इब्राहिम राइसी और उनके रुफ़क़ा की तेहरान में नमाज जनाजा अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने इमामत कराई। इस्माइल हनिया, आला ईरानी हुकाम और कई ममालिक के सिफारतकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। हजारों की तादाद में अवाम नमाज जनाजा में शरीक हुए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इब्राहिम राइसी को जुमेरात को रोज़ा हजरत इमाम रजा के अहाते में सपुर्दे खाक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ ईरान के कायम मुकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुखबर से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की अलमनाक मौत पर इज़हार ताज़ियत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के सीनियर अरकान भी ईरान जाएंगे। बिश्केक वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया गया। करगिज़ वज़ीर ख़ारिजा ने यकीन दिलाया, परेशानी की कोई बात नहीं। बिश्केक में सिर्फ एक पाकिस्तानी ज़ेरे इलाज, 2 जख्मियों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मैंने खुद बिश्केक के हस्पताल में जख्मी नौजवान की आयादत की। शाहजेब घबराया हुआ और परेशान था, उसे तसल्ली दी। किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारिजा से आस्ताने में मुलाकात हुई। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी। पहली परवाज 290 तलबा को लेकर पेशावर पहुंच गई। अखराजात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बर्दाश्त किए। सूबाए बुज़रा ने बाचा खान एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। तलबा के वालिदैन और अजीज़ो अकारब भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। एक और परवाज मजीद तलबा को लेकर आज पेशावर पहुंचेगी। 170 तलबा को लेकर एक परवाज मुल्तान एयरपोर्ट पहुंची। बानी पीटीआई के साथ था, हूं और रहूंगा। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही का रिहाई के बाद बयान सामने आ गया। कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है मुझे सुरखरू किया गया। गुजरात में हमारा मैंडेट चुराया गया। चौधरी शजात के बच्चों से उस वक्त तक बात नहीं होगी जब तक मैंडेट वापस नहीं करते। गुजरात के लोगों को बहुत ज्यादतियां सहना पड़ी। तहरीके इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन हस्पताल से घर मुंतकिल। इस्लामाबाद के थाना आबपारा में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक एक शख्स जो बज़ाहिर ख्वाजा सरा मालूम होता था, उसने मनसूबाबंदी के तहत रोका और हमला कर दिया। मुलजिम के दीगर 3 साथी भी हमले में शामिल हो गए, जिनमें से 2 ख्वाजा सरा मालूम होते थे। मुलजिम जान से मारने के लिए मुसलसल मेरी गर्दन पर वार करते रहे। लोगों के जमा होने पर हमलावर फरार हो गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन पर डेडलॉक बरकरार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तहाल शेख वकास अकरम को चेयरमैन बनाने के लिए हुकूमत से राबता नहीं किया। हुकूमती हिमायत के बगैर शेख वकास अकरम चेयरमैन नहीं बन सकते। PAC में अपोजिशन के सिर्फ 5 अरकान हैं। चेयरमैन का इंतखाब जीतने के लिए 15 वोट दरकार होंगे। पीपल्स पार्टी और JUIF भी चेयरमैन की ख्वाहिशमंद। खुर्शीद शाह और नवीद कमर मुतवक्के उम्मीदवार हो सकते हैं। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के क़याम की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने जेल रिफॉर्म्स का जामा प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज का बख्शी खाना और लॉकअप की रीवैम्पिंग का हुक्म। इजलास में जुराइम पेशा अफराद की जेलों से मुमकिन बैरूनी राबितों पर इजहार तशवीश। जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम को फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। पंजाब और सिंध में हीट वेव। मैदानी इलाकों में 27 मई तक दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और दीगर शहरों में सख्त गर्मी। सिब्बी, जैकबाबाद, लाड़काना, नवाबशाह, तुरबत और लसबेला शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गर्मी का जोर। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गर्मी बढ़ने लगी। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी गर्मी की लहर बरकरार। गर्मी से गैस्ट्रो और सन स्ट्रोक के मरीजों में इजाफा। तिबी माहिरीन का कहना है, घर से बाहर निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर निकलें। शहरी पानी और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें।
तबीयत खराब होने पर फौरी डॉक्टर से रुजू करें। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग का अजाब। शदीद गर्मी में पानी की किल्लत से शहरियों का बुरा हाल। लाहौर के कई इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्तान के शहरी इलाकों में 6 और देहात में 8 घंटे बिजली बंद रहती है। कराची और कोयटा में 8 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 18 घंटे। शहरियों का हुकाम से बिजली की बिला तात्तुल फ्राहमी का मुतालबा। बिजली की माहाना पैदावार में 7.7% इजाफा। नेपरा के मुताबिक अप्रैल में बिजली की मजमूई पैदावार 8,639 गीगावाट रही। औसत पैदावारी लागत माहाना 10.8% बढ़कर 9 रुपए 21 पैसे रही। सालाना बुनियादों पर बिजली की पैदावार 13.7% कम रही। सालाना बुनियादों पर पैदावारी लागत में 10.1% कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 127 पॉइंट्स इजाफा। 75,334 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा, 277 रुपए 45 पैसे में फरोख्त। टैक्सेस का नेट जो आप बनाने जा रहे हैं और टैक्स आप उसको बिल्कुल बढ़ाते जाएं, लेकिन आप टैक्स का रेट नहीं बढ़ाएं। कॉटेज इंडस्ट्री को जो है वो तरक्की दी जानी चाहिए और कॉटेज इंडस्ट्री को काफ़ी टैक्स छूट होनी चाहिए और उनके लिए जगहें भी मुहैया की जाएं गवर्नमेंट के लेवल पे। स्टॉक माहिरीन और ब्रोकर्स का आइंदा बजट में टैक्सेस में रिलीफ का मुतालबा। कहते हैं टैक्सेस में नरमी से स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड सरमायाकारी हो सकती है। सरमायाकार कैपिटल गेन टैक्स पर इबाम का शिकार है। टैक्सों की शरह को दीगर शोबों के बराबर करना होगा। स्टॉक माहिरीन और ब्रोकर्स ने आइंदा साल के माली मीज़ानिया को मुश्किल तरीन बजट करार दे दिया।